एक बोइंग ड्रीमलाइनर जो दुनिया का सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, बस टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद जमीन पर गिरता है। 241 लोग एक पल में खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक सिर्फ एक्सीडेंट था या एक शेड्यूल स्लॉटर जो एक दिन पहले ही लिख दिया गया था? एयर इंडिया के इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी। एयरक्राफ्ट की थ्रॉटल रिस्पॉन्स, फ्लैप सिस्टम और इंजन वाइब्रेशन एबनॉर्मल थे, फिर भी फ्लाइट को फिट टू फ्लाई डिक्लेयर किया गया। क्यों? किस प्रेशर में, किस जिम्मेदारी का तहत है ये? आज ही इस एपिसोड में हम दिखेंगे कैसे एक नेशनल एयरलाइन ने शेड्यूल और प्रेस्टीज के चक्कर में सेफ्टी को सैक्रिफाइस कर दिया। यह सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम कोलैप्स की कहानी है। स्ट्रैप इन, बिकॉज जो सच आप सुनने वाले हो वो आपको हिलाकर रख सकता है। एक दिन पहले ही ड्रीमलाइनर में वार्निंग साइंस था। 12 जून 2025, यानी इसके एक दिन पहले, यानी 11 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 फ्लाइट AI-171 का एक शेड्यूल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुआ था। इंटरनल सोर्स ने कंफर्म किया है कि इंजन वाइब्रेशन रीडिंग एबनॉर्मल थे और ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU ने एक बार रिस्टार्ट फेल किया था। फिर भी फ्लाइट को ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट डिटेल्स डायग्नोस्टिक्स। एयरक्राफ्ट को जल्दी ही टर्न अराउंड कर दिया गया क्योंकि नेक्स्ट डे इंटरनेशनल सेक्टर के लिए प्रेशर था। एक एयर इंडिया टेक्नीशियन ने एनोनिमिटी पे बोला कि ये जो इंटरनेशनल के लिए जो फ्लाई करने वाला था, ये क्लियर नहीं था शेड्यूल वाइज मेंटेनेंस का। पास्ट पैसेंजर्स ने भी ड्रीमलाइनर फ्लीट, स्पेशली AI-171 एंड AI-173 के रिगार्डिंग मल्टीपल बार कंप्लेंट्स फाइल किया है। फ्रीक्वेंट पावर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग बोर्डिंग, इन केबिन स्मोक स्मेल फॉर फ्यू सेकेंड्स ड्यूरिंग टैक्सिंग, एयर कंडीशनिंग फेलियर ड्यूरिंग ग्राउंड वेट इन हिथ्रो। एक UK बेस्ड पैसेंजर ने 2 वीक पहले ट्वीट पे टैग करते हुए लिखा, एयर इंडियाज ड्रीमलाइनर फेल्ट मोर लाइक ए नाइटमेयर, फ्लाइट AI-171 was vibrating during cruise, is it normal? उन्होंने हैशटैग लगाया था अनसेफ ट्रैवल। एयर इंडिया ने ना रिस्पॉन्ड किया, ना इन्वेस्टिगेट करने का कोई अनाउंसमेंट दिया। इसका मतलब है कुछ फॉल्ट था, फिर भी ये प्लेन को उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया था। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स तो ये सामने लेकर आया कि मुंबई बेस पे इंजीनियरिंग लॉग ने भी एक फॉर्मल कंप्लेंट ड्राफ्ट की थी रिगार्डिंग ड्रीमलाइनर के हेल्थ इशू पर अटेंशन डिले था। कंप्लेंट में ये मेंशन था कि फ्लैप कंट्रोल लैग ड्यूरिंग रिट्रैक्शन, फ्यूल फ्लो सेंसर में ग्लिच है, ओवरहीटेड ब्रेक यूनिट रीडिंग ड्यूरिंग ऑटो डायग्नोस्टिक्स। लेकिन सीनियर मैनेजमेंट ने बोला कि माइनर स्नैग है, फ्लाइट मिस होने का प्रेशर है, लोग हेडलाइंस बनाएंगे। दिस रिफ्लेक्ट्स अ टॉक्सिक प्रायोरिटाइजेशन ऑफ शेड्यूल ओवर सेफ्टी। इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स रेज आईब्रो। जून 11, 2025 के इंजीनियरिंग लॉगबुक एंट्री में लिखा गया था, throttle response inconsistent, aircraft required engine idle hold for stabilization. Power system fault on ECAM was cleared post reset, no time for deep check. ये क्लियर करता है कि AI-171 fit to fly नहीं था, फिर भी फ्लाई करवा गया था और इसी के अगले दिन क्रैश हुआ। DGCA अब तक ये एक्नॉलेज नहीं किया है कि AI-171 के जो टेक्निकल फॉल्ट्स ऑलरेडी नोन थे। बोइंग ने भी एक स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट दिया, वी आर डीपली सैडेड एंड आर कोऑपरेटिंग फुल्ली, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिक्स पे भी अब तक साइलेंस है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बोइंग पे ऑलरेडी सेफ्टी कल्चर पे ग्लोबल स्क्रूटनी है।
बोइंग का फॉर्मर एम्प्लॉय का भी एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है। ड्रीमलाइनर्स वर बीइंग पुश्ड आउट विद गैप्स इन क्वालिटी इंस्पेक्शन, और मेंटेनेंस क्रू का प्रेशर में काम करना पड़ता है मेंटेनेंस क्रू को। एयर इंडिया के जो लीडरशिप ने कंप्लेंट इग्नोर की और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा जब सबूत क्लियर वार्निंग दे रहा था। इसका मतलब AI-171 के जो क्रैश सिर्फ 24 घंटे पहले जो मेंटेनेंस वार्निंग आई थी वो अगर ली गई होती तो सीरियसली अगर इसके ऊपर अगर फोकस देते तो आज 241 लोग जिंदा होते, और जो मेडिकल स्टूडेंट जो उम्मीद थे जिनके ऊपर फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे उनका भी जान नहीं जाता। वो बच्चे जो मां को खाना देने के लिए आए थे उसका भी अंत नहीं होता। वो सीएम जो 1206 लेकर अपना जिंदगी शुरू किए थे उनका भी अंत नहीं होता। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स ऑफ सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी है। जब ड्यूटी को डेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए तो मौत शेड्यूल बन जाती है। इस समय सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, पब्लिक आउटरीच और रेगुलेटरी एक्शन चाहिए। जो हुए हो वो ह्यूमन एरर नहीं, ह्यूमन इग्नोरेंस प्लस सिस्टम कोलैप्स था। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में एविएशन ट्रूली सेफ बने तो ये रिपोर्ट सब तक पहुंचना चाहिए। ट्रूथ मैटर्स करता है, लाइफ मैटर करता है, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल। AI-171 क्रैश एक वार्निंग शॉट था, लेकिन ये सिर्फ हवाई सफर के लिए नहीं, ये एक सिस्टम के लिए मिरर है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंसान के जिंदगी का असली मूल्य दिखाता है। जब एक एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस रिपोर्ट के वार्निंग देने के बाद भी हवा में भेजा दिया जाता है तो वो सिर्फ पायलट की नहीं पूरी सिस्टम की फेलियर होती है। और जब कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाता है तो मौत के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। आज सवाल है सिर्फ ये नहीं है कि AI-171 क्यों गिरा, सवाल ये है और कितनी फ्लाइट्स चलाएंगे हम अंधविश्वास के भरोसे में। जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं होगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी जाएगी, ऐसा क्रैश होते रहेंगे और हेडलाइन बनते रहेंगे। ये समय है सिस्टम को चेक करना, बोलने का, डिमांड करने का। सेफ स्काई, नॉट जस्ट फ्लाई हाई विथ सच टॉक। नमस्कार।